अमेरिका के 600 जहाज हिमालय में कैसे दफन हो गए, जहां से उन्हें 80 साल कबल गिरकर तबाह होने वाले सैकड़ों तैयारों की बाकियात मिली। इन हादसात के नतीजे में कम से कम 1500 अमले के अरकान समेत मुसाफिर हलाक हुए। इस अरसे के दौरान तैयारों की मदद से 6.5 लाख टन गोला बारूद कामयाबी के साथ मुंतकल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन टैंक, मशीन गन्स, तैयारों के ढांचे, इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां, जूते और घड़ियां मिली हैं। हाल ही में इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश में एक म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया, जहां दूसरी आलमी जंग के दौरान हिमालय में गिरकर तबाह होने वाले जंगी तैयारों की बाकियात रखी गई हैं। 2009 से इंडिया और अमेरिका दोनों की एक टीम अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, जहां से उन्हें 80 साल कबल गिरकर तबाह होने वाले सैकड़ों तैयारों की बाकियात मिली है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 600 अमेरिकी माल बरदार तैयारे हिमालय के दूर इफ्तादा इलाके में गिरकर तबाह हुए। इन हादसात के नतीजे में कम से कम 1500 अमले के अरकान समेत मुसाफिर हलाक हुए। दूसरी आलमी जंग 42 माह तक जारी रही और यही वो वक्त था जब तैयारे हिमालय के पहाड़ों में गिरकर तबाह हुए थे। इन हलाक होने वालों में अमेरिकी और चीनी पायलट, रेडियो ऑपरेटर्स और फौजी शामिल हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान आसाम और बंगाल से चीनी फौज को जंगी साजो सामान फराहम किया गया था। उस वक्त इन तैयारों का फिजाई रास्ता हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से गुजरता था। दूसरी आलमी जंग में एक जानिब जर्मनी, इटली और जापान थे तो दूसरी जानिब फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन थे। इन तमाम के दरमियान जारी जंग एक वक्त में इंडिया के शुमाल मशरक तक पहुंच चुकी थी। ये वो वक्त था जब जापान की फौज इंडिया की सरहद पर अपनी पेशकदमी मुकम्मल कर चुकी थी। तब से हिमालय के ऊपर से गुजरने वाला ये फिजाई रास्ता इत्तेहादियों के लिए एक लाइफलाइन की हैसियत अख्तियार कर चुका था, क्योंकि म्यांमार का जमीनी रास्ता उस वक्त जापान की फौज की वजह से बंद था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने फौजी कार्रवाइयों का आगाज किया। इस अरसे के दौरान तैयारों की मदद से 6.5 लाख टन गोला बारूद कामयाबी के साथ मुंतकल किया गया। इस जंगी सामान या मवाद की रसद ने इत्तेहादियों की फतह में अहम किरदार अदा किया। पायलट्स ने इस खतरनाक फिजाई रास्ते को दी हम्प का नाम दिया था, जो बुनियादी तौर पर मौजूदा अरुणाचल प्रदेश से मशरकी हिमालय में चीन तक जाता था। इसे दुनिया के खतरनाक तरीन फिजाई रास्तों में से एक समझा जाता था। गुज़श्ता 14 सालों से इंडिया और अमेरिका के कोह पैमाओं, तुलबा, डॉक्टर्स और फोरेंसिक माहिरीन की एक टीम ने म्यांमार और चीन की सरहद से मुतसल अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलात में सर्च ऑपरेशन किया। इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिकी डिफेंस POW, MIA, अकाउंटिंग एजेंसी यानी DPAA के अरकान भी शामिल थे, जो एक अमेरिकी एजेंसी है जो जंग में हलाक होने वाले फौजियों को ढूंढने का काम करती है। मकामी कबाइल की मदद से टीम कई माह की कोशिशों के बाद जाय हादसा पर पहुंची, जहां कम से कम 20 तैयारे और मुतअद्दिद लापता एयरमैन की बाकियात मिली हैं। ये एक चैलेंजिंग मुहिम थी, जिसमें 6 दिन का पैदल सफर और 2 दिन का सफर बारास्ता सड़क था, और इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद टीम जाय हादसे का पता लगाने में कामयाब हुई। बर्फानी तूफान की जद में आने के बाद ये टीम 3 हफ्तों तक पहाड़ों में फंसी भी रही। ये इलाका मुश्किलात से भरा पड़ा है। हमवार जमीन से लेकर बर्फ पोश चोटियों तक आपको सब यहाँ मिलता है। इस सब के बाद जो चीज आपके सफर को मजीद मुश्किल और तकलीफदा बनाती है वो यहाँ का मौसम है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन टैंक, मशीन गन्स, तैयारों के ढांचे, इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां, जूते और घड़ियां मिली हैं। फिलहाल मुतासरीन की शिनाख्त के लिए DNA के नमूने जमा किए जा रहे हैं। अब बाकियात और उसके साथ की यादों के लिए एक अजायब घर तमीर किया गया है। ये अजायब घर हिमालय के दामन में वाक़े अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत कस्बे पासी घाट में खोला गया है और उसका नाम हम्प म्यूजियम रखा गया है।